उनका काम धान बोलना चलना। लाइट नहीं था, पानी नहीं था, रास्ता घाट ठीक नहीं था। विकास ही विकास है यहाँ पर ही। यहाँ दीदी है, सब चीज़ मुमकिन है। बोलना अच्छा लगता है आपको मोदी जी का? बोलना अच्छा लगता है, चलना अच्छा लगता है। हम बाहर को हम देखा नहीं, वो हमारे साथ भेंट नहीं हो रहा था, हम किसको देगा, उसको क्यों देगा? वो अभी ये 10-15 साल नहीं मोदी आ सकते हैं। मिलत टाइम्स की बंगाल यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम बंगाल के 24 परगना में हैं और जिस जगह खड़े हैं उसका नाम है सोनारपुर स्टेशन मोड़ रोड। सोनारपुर की वजह से सोनार बंगला भी इन दिनों चर्चे में है। बीजेपी दावा कर रही है कि हम सोनार बंगला बनाएंगे, तो विपक्ष ममता बनर्जी और दूसरी पार्टियां कह रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को इतना ही शौक़ है बंगला को सोनार बनाने का तो पहले उत्तर प्रदेश को सोनार बना दे, गोवा को बना दे, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उसका विकास करा ले, फिर बंगाल का विकास करे। बहरहाल हम बंगाल यात्रा में पूछेंगे लोगों से, यहाँ के लोगों से कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा और अगली सरकार वो किसकी चाहते हैं। तो यहाँ लोग हैं, चाय की दुकान है, इधर बस स्टैंड है, काफ़ी ये ऐसी जगह है जहाँ पर चहल पहले चारों तरफ से। तो लोगों से जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दुकान है। क्या हाल है साहब, बंगाल में क्या हो रहा है? इसको बुलाइए, एक बार सरकार बोलिए बात ही बोलिए, क्या चल रहा है बंगाल में, किसकी सरकार बनने जा रही है? जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा। हाँ, दीदी रहेगी। दीदी रहेगी। ये इधर घूमे ना, कैमरा में देखिए, ये दीदी का वो दिया हुआ टी शर्ट है का, वही निशान लग रहा है। हम लोग बनाया, अपना बना के पहना। जिसको दिल से चाहते हैं उसको तो पहनेंगे। तो दिल से चाहते हैं दीदी को आप? हाँ, दीदी ने कुछ विकास का काम किया है? बहुत काम किया है। बहुत काम। क्या नाम हर गली में काम किया है। हर गली में, हर मोहल्ला में काम किया है। क्या नाम है? हमारा नाम फोकू है। खोखो है। हाँ। क्या करते हैं? यहाँ दिन मजूरी काम करता हूँ। बदन खोले हुए हैं, गर्मी लग रहा है। वोट किसको दीजिएगा? वोट हम जहाँ पर रहता है हम उसको ही देगा। जो बाहर से आके मांग रहा है उसको नहीं देना है? हम बाहर को हम देखा नहीं, वो हमारे साथ भेंट नहीं हो रहा था, हम किसको देगा, उसको क्यों देगा? दीदी से भेंट होती है फिर वो अपने क्या बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? ममता बनर्जी की। क्या खास है? 10 साल हो गया ममता को। बहुत जगह लाइट नहीं था, पानी नहीं था, रास्ता घाट ठीक नहीं था। अभी बहुत काम हो रहा है। हाँ, हम लोग का दीदी बहुत काम कर रहा है। बहुत काम किया है। आप क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। मीटर से? नहीं, ऐसे ही। तो ऑटो का किराया बढ़ाया दीदी ने? नहीं, अभी कहाँ बढ़ाए। तो क्या मांग है आप लोगों की? कुछ मांग है दीदी से? मांग नहीं, हम लोग का ये कमलगाछी रोड है, हम लोग का रोड है, बाईपास रोड दिया है। हम लोग का रोड अच्छा से चले, बस यही वही आप चाह रहे हैं? वही चाह रहे हैं। अच्छा, आइए और लोगों से जानते हैं यहाँ पर क्या ख्याल है। यहाँ पर भाई साहब खड़े हैं, कौन सी जगह है, क्या इसके बारे में कुछ बताइए। ये जगह सोनारपुर कमलगाछी है। अच्छा, यहाँ पर ही बहुत सारा काम हुआ है, जैसे रास्ता का काम हुआ, लाइट वगैरह का काम हुआ, और भी बहुत सारा प्रकल्प है यहाँ पर होते रहता है आए दिन। और यहाँ पर सब जितने भी अपने भाई लोग हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। ये जो हम जैसे मुसलमान है भाई, ये हिंदू है, सब एक साथ रहते हैं। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। कोई करना भी चाहता है तो भेदभाव यहाँ नहीं होगा। ये सोनारपुर यहाँ पर आना चाह रही है, बीजेपी कह रही है कि कुछ विकास नहीं हुआ बंगाल में, हम विकास करेंगे। विकास नहीं हुआ है। विकास तो आप देख रहे हैं, आप जिस रास्ता से आ रहे हैं आप भी तो देखे होंगे। विकास ही विकास है यहाँ पर ही। यहाँ दीदी है, सब चीज़ मुमकिन है। यहाँ सब चीज़ होगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ वक्त से हुआ है और भी बेहतर होगा। ये भाई बोले ना, दिल पे है, दीदी यहाँ है सबके अंदर। जितने भी कोई भी नफरत की जहर घोलेंगे, नफरत नहीं होगा यहाँ। आपके भी दिल में है दीदी क्या? हम खुद दीदी का पार्टी का आदमी है। पार्टी का आदमी है, वर्कर है पार्टी में आप? जितना यहाँ काम करता है फिलहाल सब मरता है। हम पार्टी का जो दियाल चून रंग जब करता है वही काम हम करता है। अच्छा, वही काम आप पार्टी का करते हैं? दिल से करता है। पैसा का देता नहीं, 200-300 रुपया रोजा चला। दिल से करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप सब हमारी तरफ आ रहे हैं। मोदी का कोई चांस नहीं है यहाँ, कोई चांस नहीं है मोदी का। यहाँ जो अभी चल रहा है, जो पैनल दिखाई दे रहा है ना, ये हाँ, इसमें क्या अभी भी बहुत गरीब आदमी 5 रुपये में डिम भात सब्जी सब मिलता है, दाल खाता है इसी पिंडाल में, इसी के अंदर। अभी भी 5 रुपये में अभी भी शायद खा रहा है, खिलाता है उसमें, दीदी खिलाता है, 5 रुपये में खाना खिलाता है। यहाँ सामने पिंडाल लग रहा है, इसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ 5 रुपये में खाना मिलता है और रोजाना 100 आदमी खाता है। हर रोज 100 आदमी खाता है। गरीब आदमी 5 रुपया
कोई भिखारी आके अगर पैसा भी नहीं देता है तब भी खाता है, फ्री में भी खा लेते फ्री में खा 10 आदमी फ्री खाता है। तो सिर्फ यहाँ पर और भी तो बंगाल में दीदी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? हम लोग तो दिल से चाहते हैं दीदी रहे, दीदी रहे। दीदी रहे। तो ये जगह है जिसके बारे में कह रहे हैं कि रोजाना दीदी की तरफ से 100 आदमी को खाना खिलाया जाता है और सिर्फ 5 रुपए में खिलाया जाता है। लिखा है सर। क्या लिखा हुआ पूरा पढ़ के बताइए जरा सा, हिंदी में पढ़िए पूरा, वही तो शुरू से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें? ममता बनर्जी दीदी 5 रुपया में गरीब को खाना खिलाता है, डिम भात, दाल, सोयाबीन सब्जी और चावल। मच्छी मछली नहीं होता। मछली नहीं होता है। बंगाल का आदमी बगैर मच्छी के कैसे खाना खाएगा? देखिए दादा, जो गरीब आदमी जो होटल में नहीं खा सकता है, रोड में जाते काम करता है, तो 5 रुपये में ऐसे ही भात डिम सब्जी मिल जाता है, वो ये बहुत है। कब से चल रहा है ये चल रहा है हम लोगों का 2 महीना से चल रहा है। मतलब जब चुनाव आया तब? नहीं, चुनाव आने के लिए नहीं, यहाँ तो बहुत सारे ये है। देखिए दीदी ने क्या नहीं किया, एक आदमी जब जन्म होता है उससे उस टाइम से और मरने के बाद भी सब कुछ दे रहा है, जो मोदी नहीं दे रहा है। अगर एक बच्चा पैदा होता है उसके लिए दीदी 3,000-4,000 रुपया बच्चे के लिए देता है, उसको देखभाल करने के लिए। अगर कोई आदमी कोई बीमारी में मर भी जाए उसके लिए भी दीदी देता है। यहाँ हम लोगों का स्टेज हुआ था, जो कोरोना में मर गया, किसी को 50,000 रुपया, किसी को 1 लाख रुपया उसके फैमिली को दिया। दीदी बहुत फिक्र करते हैं हम लोगों के लिए, इसलिए बंगाल में हम लोग चाहते हैं दीदी रहे। वो रहेगा तो हम लोग रहेंगे अच्छा से, दूसरा आएगा तो ठीक नहीं है, कैसे रहेंगे? तो कह रहे दीदी हर हाल में आएगी, कह रहे दीदी आएगी तो हम लोग ठीक रहेंगे, दूसरा आएगा तो भरोसा नहीं कि हम लोग अच्छी तरह रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर खाना खिलाया जाता है 5 रुपये में एक आदमी को। बड़ी बात है कि आज के दौर में 5 रुपये में अगर एक वक्त का खाना मिल जाता है तो अपने आप में एक अमेजिंग है, क्योंकि 5 रुपये में तो अब चाय भी नहीं मिलती है, चाय की भी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा हो रही है। अब 5 रुपये में यहाँ खाना मिल रहा है, पान भी अब 10 रुपये का होता जा रहा है। तो बहरहाल अपना बात है, देखिए आज भी खिलाए गए लोग दिखा रहे हैं, यहाँ दाल है और ये देख सकते हैं दाल वैसे गाढ़ी है, पानी वाली दाल नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और इसमें चावल है, तो सब लोग हैं, दीदी के चाहने वाले लोग हैं। सब्ज़ी किस चीज़ की थी? सोयाबीन आलू। सोयाबीन आलू, हाँ, तो सोयाबीन आलू की सब्जी, मतलब ये एक अच्छा काम है दीदी के लोग बता रहे हैं। अंडा भी देता है। अंडा भी देता है। हाँ। आप ये में खाते हैं? हम खाया। हाँ, टेस्टी रहता है? खाया। सब आदमी खाता है, गरीब आदमी खाता है। आइए कुछ और लोगों से चलते हैं, बताते हैं कि उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? आबू शेख। क्या आपको कुछ दिक्कत है? दिक्कत है तो खोड़ा चलते बरते नहीं, रोजगार नहीं। हैंडीकैप नहीं मिला आपको? नहीं। किससे मांगे थे? আমাদের এখানে মাগিয়েছে, वादा किया था कोई नेता देने का? দিয়ে বলেছিল লিখে নিয়ে গেছে, দেয়নি। दिया नहीं। दीदी से उम्मीद है? দিদি দিয়েছে কিন্তু ও ইয়ে দেয়নি, সিপিএম सीपीएम नहीं दी। না, তখন নাম লিখে নিয়ে গেছে পৌরসভা, দেয়নি। तो दीदी से उम्मीद है, दीदी देगी। हाँ, सरकार किसकी बनवा रहे हैं आप? দিদি को। दीदी को। हाँ, क्या है, आप कब से होटल चला रहे हैं? हम तो 9-10 साल हो रहे हैं। 9-10 साल हो रहे हैं। 9-10 साल में क्या बदलाव आया बंगाल में पहले के मुकाबले में? हम लोग तो अभी तो सरकार तो बढ़िया होते चल रहे हैं। विकास हुआ है दीदी के दौर में? हाँ, अब किसको आना चाहिए अगली बार? वो तो टीएमसी तो यहाँ पे तो आना ही है। टीएमसी आना है? वो तो आएगा। इतना कैसे यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं पूरे नहीं, विश्वास के नहीं। साथ। वो अभी 10-15 साल नहीं भी मोदी आ सकते हैं यहाँ। 10-15 साल। मैम, बंगाल चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? কার সরকার বানছে তো ওকে জিজ্ঞেস করেন না, ও বলতে পারবে। ये तो बहुत बोलना बहुत मुश्किल है। अब क्या करती हैं? मैं प्रोफेशनली स्कूल टीचर हूँ। टीचर हैं? गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ क्लासेस 1 से लेकर क्लासेस 4 तक। यहाँ के सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई तो सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बल्कि सब कोई बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। भले ही क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, पर टीचर्स हैव मेड इट पॉसिबल कि वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। ममता बनर्जी की हुकूमत रही 10 साल, उन्होंने स्कूलों को क्या फैसिलिटीज़ दी है मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के? नहीं, उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की है कि मतलब पढ़ाई, ताकि पढ़ाई के लिए बहुत
टेक्निक्स उन्होंने निकाली भी है, बहुत कोशिश भी की है उन्होंने। तो लेट्स सी इन फ्यूचर में भी और भी अच्छी टेक्निक शायद निकले। अच्छा, फ्यूचर में दीदी को आना चाहिए, किसी और को आना चाहिए? मेरे ख्याल से जो भी आए बस हम सबके लिए जो बेहतर हो। सबके लिए बेहतर हो। क्या हाल है भाई साहब? अभी तो हमारा इंडिया में नेताजी का स्टाइल से देश चल रहा है। कौन नेताजी? हमारा तो एक ही नेताजी है ना हमारा देश में। कौन नेताजी तो एक ही है ना। नाम अब बताइए। नेताजी का जितना भी काम है अभी मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी? हाँ, अच्छा, अभी उसी स्टाइल से देश चलेगा। तो मोदी जी के बारे में तो लोग कह रहे मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो देश तो को बढ़ बेच रहा है दिया। ना। 2-3 महीना लॉकडाउन था, उस टाइम देश में क्यों बहुत मोदी जी घटा। को आप चाह रहे हैं, वजह बताइए। चाहने की मतलब वजह? चाहने के बजाय है उनका काम धान बोलना चलना करना, बोलना इसमें अच्छा लगता है आपको मोदी जी का? बोलना अच्छा लगता और है, चलना अच्छा चलना लगता अच्छा है, लगता है। और उनका काम भी अच्छा लगता है। कौन काम अच्छा लगा मोदी जी का? कोई हर काम देश में जो काम किया है, विकास तो अभी इधर में दो हो काम बताइए मोदी जी का जो आपको अच्छा लगा। 2 काम में एक है कश्मीर में जो 370 धारा, कश्मीर में 370 को हटाया, उसको आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, और दूसरा काम? 70 साल से तो कांग्रेस कर नहीं पाया, अच्छा, और उसमें से दूसरा हमको काम? अच्छा लगा। दूसरा काम जो है हमारा लड़की लोग का जो तलाक उठा दिया, उसको तलाक? भी, हाँ, उसको भी अच्छा लगा। तलाक और के दूसरा कहाँ उठाया उन्होंने? तलाक तो हो रही है। नहीं, तलाक को उठा दिया। दूसरा काम तो है आपको क्या फायदा मिला तलाक को? जीएसटी का जो लगाया, हमको आपको कुछ क्या फायदा नहीं फायदा हुआ? हुआ, हमारा माता बहन को फायदा हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बबलू शाह। बबलू शाह। अच्छा नाम है तलाक के अमित उठ शाह। जाने से आपके किसको फायदा हुआ? हमारा देश को फायदा हुआ। हमारा तो किसी को फायदा नहीं हुआ। नहीं, जिन फायदा- औरतों के लिए तलाक है उन्होंने तो विरोध किया कि गलत कानून है। नहीं, सबके लिए। नहीं देखा हमारा बंगाल में भी ऐसा चाहिए, ऐसा कानून लेकर आइए। अरे ऐसा देश लड़की के लोग कानून है तो बंगाल में भी कानून होगा। सब जगह में कानून होगा। अच्छा बात बोला नेताजी ने जो किया। बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमको मालूम नहीं। जब वोट होगा पता चल जाएगा। अभी कुछ नहीं पता। अभी कहाँ से मालूम किसने काम किया है 10 साल में? सब लोगों ने काम किया है। बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, चाह सरकार रहे का हैं। मालूम नहीं, बदलाव चाह रहे हैं। बंगाल में? यार लॉकडाउन लॉकडाउन? हाँ यार, मेन तो लॉकडाउन ही है ना। आपका क्या कहना है भाई साहब? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होगा रिजल्ट में समझा जाएगा, जो होगा रिजल्ट में देखा जाएगा। अभी क्या देख रहे हैं आप? वो ऑटो चलाते हैं, बैठते हैं लोग, क्या चर्चा कर रहे हैं बंगाल में? सब तो बोल रहा है बदला चाहिए, बदला चाहिए। तो कौन आएगा बदला में? जो रिजल्ट होगा वही देखा जाएगा। कोई चेहरा होगा ना जिस पर आप लोगों को विश्वास होगा? रिजल्ट जो होगा वही देखा जाएगा। हाँ? रिजल्ट आएगा जो वही होगा। भाई हम तो बंगाल के नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं। जहाँ से भी अभी हमें मैं बिहार से हूँ, तो क्या हुआ? वोट है यहाँ आपका? हाँ है। हाँ, तो वही बताइए किस बुनियाद पर कौन चाहिए? देखिए, जो अच्छा कर्म करे वही चाहिए। अच्छा कर्म करे। हाँ, तो अच्छा कर्म कौन करेगा? अब कौन करेगा? आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम, कौन कर सकता है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।